प्रिय दोस्तों, नमस्कार। शोर से बचना, क्योंकि मौन तुम्हारा स्वभाव है। शोर से बचना, याद रखना, शोर से बचना, शोर से बचो। क्योंकि जितना शोर के आप चपेट में आएंगे उतना ही ज़्यादा आप अपने स्वभाव से दूर होते चले जाएंगे। मौन तुम्हारा स्वभाव, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसे शेयर करना ना भूलें और पूरा सुने वीडियो को, तो आप ठीक ठीक समझ भी पाएंगे और समझे के अनुसार उन बातों को अपने जीवन में भी ला पाएंगे। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, शोर से बचो, शोर से बचना सीखो। शोर से बचना, बार बार बचना, सावधान रहना। शोर का मतलब क्या? बाहर का शोर है, जितना अधिक आप संसार की ओर आसक्त रहेंगे उतना ही आप शोर की ओर बढ़ रहे हैं। जितना ज़्यादा आप संसार में आसक्त रहेंगे, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, संसार में जितना ज़्यादा आसक्त रहेंगे उतना ज़्यादा शोर की ओर आपका ध्यान रहेगा। क्योंकि संसार तो शोर की ओर ही जा रहा है। और दूसरा शोर, एक शोर तो ये हो गया कि बाहर की ओर ज़्यादातर बहिर्मुखी रहना, शोर की ओर ही अपने को निमंत्रण देना। और दूसरा शोर होता है भीतर से, जन्मों जन्मों के संस्कार भरे पड़े, जन्मों जन्मों के संस्कार भरे पड़े हैं। और ये संस्कार, जब आप एकदम शांत भी होते हैं, जब कुछ नहीं होता बाहर का, एक व्यक्ति आपके साथ ना हो बाहर का, आप एकदम एकांत में जंगल में हो, कभी जाके देखना। और जो गए होंगे वे ये बात जानते होंगे, भीतर से शोर उठने लगता है। भीतर से जो कामी है उसे काम के भाव पैदा होने लगते हैं, जो क्रोधी है उसे क्रोध के भाव पैदा होने लगते हैं, जो लोभी है उसे लोभ पैदा होने लगता है, जो मोह है उस जो मोही है उसे मोह पैदा होने लगता है। यानी ये सारी चीज़ें भीतर भरी पड़ी हैं, जन्मों जन्मों के संस्कार आपके भीतर ही भरे पड़े हैं। ये भीतर का शोर है, कचरा जन्मों जन्मों का जमा किया हुआ, जो संसार से ही हमें मिला है। तो और एक बात और याद रखना, बाहर का शोर भीतर के शोर को निमंत्रण देता है, और भीतर का शोर बाहर फिर से शोर पैदा करने के लिए आपको निमंत्रण देता है। तो हमारा स्वभाव क्या? संतों ने कहा कि तुम्हारा स्वभाव मौन है। तुम इन सबसे अलग हो, संसार से तो अलग हो ही हो। हमें खुद सब, हर किसी को ये तो दिखाई देता ही है कि संसार में सब व्यक्ति अलग अलग हैं। संसार एकदम अलग है और हम एकदम अलग है, ये हम खुद ही महसूस करते हैं। जब आप रात में सोने जाते हैं तो सारा संसार यहीं छूटता है। लेकिन अभी हमें एक भ्रम ये रहता है कि ये शरीर हम हैं, ये मन हम हैं। ये भी आप नहीं हो। ये जो शोर है, विचारों का शोर, विचारों का शोर है। हर एक विचार पैदा होता है, विचारों का दबाव पड़ता है और आप बाहर की ओर सक्रिय हो जाते हैं। जैसे काम का वेग पैदा हुआ। पहले जब बच्चा होता है कोई, जो 12 वर्ष का, 13 वर्ष का, 10 वर्ष का, 8 वर्ष का होता है, उसके अंदर कोई काम भाव पैदा नहीं होता। जैसे उम्र 14 के पार हुई कि उसके अंदर हार्मोन्स काम करने लग गए, भीतर का शोर मचा, दबाव पड़ा और आप बाहर सक्रिय हो गए। इस शोर से बचना, इस शोर से असंग रहना सीख जाओ। इसी से तो असंग होना है तुम्हें। ये बाहर और भीतर का शोर, इससे असंग होना है। तो भीतर का मतलब ये एकदम भीतर का नहीं है। भीतर का मतलब ये मन का है, ये विचारों का है, ये असली भीतर की बात नहीं है। क्योंकि सबसे भीतर तो सत्य है, वहां मौन है, वो है सबसे भीतर। सबसे भीतर का जो अंग है, सबसे भीतर का जो आपके पहलू, वो तो मौन है और वही आपका स्वभाव है। याद रखिए, जब आप मौन होते हैं, जब आप अपने स्वभाव में होते हैं, जिसको ऐसा कहा गया कि शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपार। शंकर ने अपना स्वरूप संहारा। ये स्वरूप क्या है? ये स्वरूप ही सब कुछ है। स्वरूप से याद रखिए, कोई दो नहीं होते। मेरा स्वरूप, आपका स्वरूप, शिव का स्वरूप, बुद्ध का स्वरूप, महावीर का स्वरूप अलग अलग नहीं है, एक ही है। मन बुद्ध के, मेरे, किसी के भी अलग अलग होते हैं। शरीर सबके अलग हैं, इंद्रियां सबकी अलग तरीके से काम कर रही हैं और बुद्धि भी सबकी अलग अलग, लेकिन स्वरूप से सभी एक हैं। आत्म स्वरूप ही, आत्मबोध ही, आत्मज्ञान ही वास्तव में आपका सच्चा स्वरूप है। और ये जो स्वरूप है, बस इसमें ही रहना है। यही मौन है, यही सत्य है, ये आपका स्वभाव है। इसी को शांति कह लो आप।
ये अशांति तो ही है। बार बार हम जैसे ही उठे और शोर चालू हो गए, संसार में कुछ ना कुछ क्रियाएं चल रही हैं और आपको बार बार उद्वेलित करती रहती हैं और उसी से आप चलते रहते हैं। जन्म से मृत्यु के बीच बस यही हो रहा है और कुछ भी नहीं। जन्म से मृत्यु के बीच सारा खेल बस यही हो रहा है कि आप शोर में हैं, एक तरीके के कोई भाव पैदा किए जा रहे हैं और आप बस चल रहे हैं। लोगों ने कहा, विचार आया, दबाव पड़ा, या आपने देखा, भीतर से भाव पैदा हुआ, विवाह करना आप करने लग गए, नौकरी करना आप करने लग गए, संसार में बहुत अच्छा करना आप करने लग गए, स्वस्थ रहना आप रहने लग गए। आपको नहीं पता आपका मूल स्वभाव का है, याद रखिए। और जब भी आप इस भाव में होंगे तो चिंताएं आपको जरूर रहेंगी। मूल स्वभाव से जैसे ही आप अलग हुए, जो है मौन, जो है शांति, आत्मा का स्वरूप यही है, शांति, परम मौन, परम, वह दूसरा कोई है ही नहीं। नहीं तह द्वैत बखेड़ा, अवधू बेगम देश है मेरा, जहां कोई उपजे नहीं, जहां कोई दूसरा है ही नहीं। द्वैत, परम अद्वैत की अवस्था, द्वैत जैसा कुछ नहीं। और दुनिया, संसार द्वैत से ही बनी है और द्वैत का ही तो शोर है। देखिए, विचारों का शोर, मन ही मन। आप खाली बैठिए, कभी ध्यान में बैठकर देखेंगे तो आप देखेंगे विचारों का शोर चलता रहता है। ये शोर है। आप कहीं नगर में, किसी शहर में बैठिए, वहाँ भी शोर चल रहा है। जंगल में आपको थोड़ा सा एकांत मिलता है, लेकिन वहाँ भी कुछ समय में आपको शोर फिर मिलने लगता है। वास्तव में आपका स्वभाव जो है वहाँ तक पहुँचना है। एक बार आप अपने मूल स्वभाव को स्पर्श कर गए, उसे जान गए, फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस मूल स्वभाव में रहना ही आपके लिए आवश्यक है। और यही सर, इसको पाए बिना आप जीवन में शांति नहीं पा सकते। जीवन का उद्देश्य आप पूरा नहीं कर सकते। जीवन का उद्देश्य पूरा करना है, जीवन में शांति को पाना है। शांति, या यूं कहें कि मौन, मौन कहें, मौन बड़ा अच्छा शब्द है। मौन इसलिए क्योंकि मौन से ही सब उपजा। संतों ने जब हमारे ध्यान योग के माध्यम से, चाहे वो अष्टांगिक योग हो, वो भक्ति योग हो, वो ज्ञान योग हो, वो कर्म योग हो, सबके माध्यम से जब वे पहुंचे, उन्होंने भीतर गहराइयों में खोजा, तो उन्होंने पाया कि सबसे पहले अगर कुछ था, है और सबसे पहले हमेशा रहेगा, वो मौन है। उससे ही फिर शब्द उत्पन्न हुआ और शब्द आ उर मा, ओम के रूप में हमारे संतों ने बताया। और फिर उससे अनेकों शब्द, और सारा संसार उसी से, ध्वनि से ही सारा संसार निर्मित हुआ। लेकिन सबसे पहले ध्वनि रहित था, मौन था। तो सबसे बड़ी कीमत है उसकी। शोर आपका स्वभाव नहीं, शोर हमारे स्वभाव से विपरीत है। इसलिए तो हम परेशान रहते हैं। इसलिए जीवन में दुख का कारण ही यही है कि आप अपने मूल स्वभाव से अलग रह जाते हैं, शोर में आ जाते हैं, भीड़ में आ जाते हैं, संसार में आ जाते हैं। जैसे ही आप, चाहे वो स्वप्न के संसार में हो, सपने में आप जब संसार में जाते हैं तो वो भी एक शोर है। जगत में तो है ही शोर। और दूसरी, जो तीसरी अवस्था है, वो सुषुप्ति है। उसमें हमें कुछ पता नहीं रहता, क्योंकि हम एक तरीके से गहरी नींद में होते हैं। तो जागृत में तुरीय कहा जिसको, उसको एक बार आप पाल लें तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। जीवन का राज ही यही है प्रिय दोस्तों, जीवन का राज ही यही है। मौन में रहना सीख लो। मौन तुम्हारा स्वभाव है, उसी को खाली कहा। खाली शब्द उतना अच्छा नहीं, इसलिए मौन कहा संतों ने। साइलेंस, साइलेंस इज द की ऑफ लाइफ। हमारे संतों ने कहा कि ये आपके जीवन की कुंजी है, ये परम अद्वैत की स्थिति है। उसी को शून्य कहा। ये सारी बातें एक ही है, सारी बातें एक ही है। तो याद रखिए, आपका स्वभाव मौन है। मौन में रहना सीखो, मौन रहना सीखो। और जब बात मौन की आती है तो केवल ये नहीं कि आप, लोग जब भी मौन की बात की जाती है तो वो ये सोचते हैं कि अपना मौन व्रत धारण कर लिए। मौन व्रत की बात नहीं है, ये परम ये भीतर की बड़ी गहरी बात है। मौन सबसे गहरी बात है जीवन की। और आपके भीतर से भीतर तक का जो सबसे भीतर है, जो राज है, वो आपके भीतर ही नहीं, वो सबके भीतर एक समान है, वो है मौन। और वही आपका स्वभाव है। साइलेंस आपका स्वभाव है। तो शोर से बचना, हमारे संतों ने कहा, हमारे योगियों ने कहा, शोर से बचना दोस्तों। विचारों का वो शोर हो, दुनिया का शोर हो, सबसे बचना। क्योंकि
एक शोर तो बाहर पाया जाता है और एक शोर हमारे ही भीतर है, हमारे भीतर ही। जब आप ध्यान में जाते, ध्यान की प्रक्रिया से गुजरते हैं, तो कई सारे विचार, कर्म, संस्कारों के रूप में जो जन्मों जन्मों के रूप में मन में भरे पड़े, उनका शोर है। उनसे भी, वो भी आपका स्वभाव नहीं, उससे भी बचना, उसको अपना न जानना। बाहर के और भीतर के दोनों शोर से परे जो परम है, वो आपके भीतर मौजूद है, वहां तक जाना। और वो एकदम मौन है, वो शांत है, वो परम शांत है। इसके बाद और कुछ खोजना शेष नहीं रह जाता। तो अपना स्वभाव पहचानो। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।